तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस, जिसको हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट में फिनिश कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेंस है क्या, या टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल भाषा में टेंस को हम लोग जान सकते हैं कि टेंस वर्ब का वो फॉर्म है जिससे किसी भी इवेंट का या एक्शन का टाइम और स्टेट को बताया जाता है। अगर इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन में बोले, मतलब इंग्लिश में बोले, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टेंस में बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट द टाइम एंड स्टेट ऑफ द एक्शन एंड इवेंट। अब ये कैसे हम जानेंगे कि स्टेट और एक्शन का पता चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखे आई इट, दूसरा लिखे आई एट और तीसरा लिखे आई सेल इट। यहाँ 3 सेंटेंस है और तीनों सेंटेंस अलग अलग टाइम ऑफ एक्शन को दिखा रहा है। जो पहला सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है, प्रेजेंट टाइम। दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट टाइम को दिखा रहा है और तीसरा सेंटेंस है जो फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है। तो एज पर द डेफिनेशन यहाँ जो वर्ब का फॉर्म है तीनों में अलग अलग है और यही वर्ब फॉर्म अलग अलग टाइम को दिखा रहा है या स्टेट को दिखाता है। उसी को हम लोग टेंस बोलते हैं। तो हम लोग सबको जानते हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा, पास्ट टेंस पास्ट टाइम को दिखाएगा और फ्यूचर टेंस फ्यूचर टाइम को दिखाएगा। वही जो एग्जाम्पल अभी हम दिए थे इससे पहले, ये एग्जाम्पल ये पास्ट टाइम प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, ये पास्ट टाइम को दिखा रहा है, और आई सेल इट लिखे ये फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है। हम लोग अलग सेंटेंस भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम और सेंटेंस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आई राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, यहाँ पे वर्ब 1 का यूज हुआ है। अगर इसी को हम लोग पास्ट टेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई रोट अ लेटर। तो यहाँ पे वर्ब 2 का यूज किए हैं और ये कौन सा टेंस का है, पास्ट टेंस, और ये पास्ट टाइम को दिखा रहा है। तो यहाँ पे कौन चीज चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वर्ब का फॉर्म, और उसी से हम लोग प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम को हम लोग बता सकते हैं। तो अब हम लोग टेंस का स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लोग फंसते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है, उसको पहचानने के लिए क्या रूल है। तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे, उसको हम लोग स्ट्रक्चर से जानेंगे। और हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर को देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में 4 तरह का प्रेजेंट टेंस होंगे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या स्ट्रक्चर है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 या वर्ब 5, फिर ऑब्जेक्ट। अगर एग्जाम्पल में देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिखे ही। अब यहाँ पे वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाना है। अभी हम बताएंगे कि किसके साथ वर्ब 1 लगता है, किसके साथ वर्ब 5 लगता है। अभी हम फिलहाल सेंटेंस बना रहे हैं, ही के साथ लगाएंगे वर्ब 5, ही प्लेज क्रिकेट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग वर्ब 5 को लगाए हैं और ये सब्जेक्ट है। तो वर्ब 5 लगता है ही, सी, इट और कोई नाम के साथ, और बाकी जो बचा उसके साथ वर्ब 1, जैसे आई, यू, वी, दे। इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा वर्ब 1 और इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब 5। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रॉपर नाम बता दें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब 1 और वर्ब 5 लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, यही स्ट्रक्चर होगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें इज एम आर के साथ वर्ब 4 लगा। अब इसी को हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ही इज वर्ब 4 क्या होता है, प्ले का प्लेइंग,
और फिर ऑब्जेक्ट में क्रिकेट लगाया था तो क्रिकेट लगाएंगे। तो हम लोग एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंस में लिख सकते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस आपको कोई बोला ही प्लेज क्रिकेट, तो आप तुरंत देख के बता दीजिएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह हम बोले ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो ये देख के आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ इज के साथ वर्ब फोर लगा है। इसका स्ट्रक्चर होता है ना, सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और हैज हैव के साथ वर्ब थ्री लगता है, वर्ब थ्री, उसके साथ फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अभी हम लोग सेंटेंस देखते हैं उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस, और हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब थ्री लगता है, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम लोग चेंज करेंगे, ही के साथ हैज लगता है, फिर वर्ब थ्री में प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे? क्रिकेट। तो क्या सेंटेंस बन गया? ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। और अगर ही के जगह दे रहता तो दे के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, हैव प्लेड क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक तो टेंस बचा, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, फिर उसमें बीन लग जाता है, फिर वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम लोग क्या सेंटेंस लिखेंगे? जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिखे हैं, यहाँ पे एक अलग से लिख भी देते हैं ताकि याद रहे। तो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में यहाँ पे वर्ब थ्री था, यहाँ पे हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर लग गया। तो क्या सेंटेंस बनेगा? वही वाला सेंटेंस को लिखते हैं, ही हैज़ के बाद बीन, और बीन जब लग गया तो वर्ब फोर, मतलब प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या लगाए थे? क्रिकेट। और इसमें एक ठो रूल है कि इसमें सिंस या फोर का यूज हम लोग करते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फोर लगता है। फिलहाल हम सेंटेंस में लिख दे रहे हैं 4 आवर्स। अब फोर का यूज हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये आपको हम बताएंगे कभी अगले वीडियो में कि सिंस और फोर का यूज कहाँ पे होता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम लोग चारों टेंस का एग्जाम्पल को एक जगह देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप एक एग्जैक्ट आइडिया लगा सके कि कौन सा टेंस क्या है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर में लिखा गया है कोई सेंटेंस को। तो जैसे देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा गया है चारों टेंस का। पहला एग्जाम्पल क्या है? राम प्लेज फुटबॉल, फिर उसी को चेंज कर दिए राम इज प्लेइंग फुटबॉल, फिर राम हैज़ प्लेड फुटबॉल, और उसी को फिर चेंज किए राम हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 आवर्स। तो ये 4 सेंटेंस है, चारों अलग अलग टेंस। पहला सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये डिफरेंस आपको दिख रहा है। उसी तरह से पास्ट टेंस का हम लोग देखेंगे कि पास्ट टेंस को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद वाज वर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था? यहाँ पे इज एम आर लगा था, यहाँ पे क्या है? वाज वर लगा गया है। यहाँ क्या है? वाज वर, इसी की जगह में इज एम आर था। फिर पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे हैज हैव था, उसी के जगह पे हैड आ गया है, मतलब पास्ट टेंस में बन गया है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या पढ़े थे? हैज हैव बीन। तो बस हैव हैज के जगह में हैड और हैड आ गया, हैड बीन आ गया है, इज एम आर के जगह में वाज वर आ गया, बस वही डिफरेंस है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, सी रोट अ लेटर। यहाँ पे देखिए वर्ब टू का यूज हुआ है, यहाँ पे वाज प्लस राइटिंग का यूज हुआ है, यहाँ पे हैड रिटन, मतलब हैड के बाद यहाँ वर्ब फोर लगा है, यहाँ पे वर्ब थ्री लगा है, फिर यहाँ हैज बीन के बाद कौन सा चेंज क्या लगा है? वर्ब फोर लगा है। तो यही डिफरेंस है। पहला एग्जाम्पल क्या था? सी रोट अ लेटर, फिर उसी को चेंज किए प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो क्या लिखे? सी वॉज राइटिंग अ लेटर। फिर उसी को चेंज करके हम लोग क्या किस में लिखे? पास्ट परफेक्ट टेंस, तो क्या लिख दिए? सी हैड रिटन अ लेटर। फिर उसी को चेंज कर दिए किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सेंटेंस क्या बन गया? सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4:30। यहाँ पे देखिए
सिंस का यूज किए हम लोग, और सिंस का यूज क्या बताए थे, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक एग्जैक्ट टाइम का पता चल रहा है 4:30, तो तब वो लेटर लिखना शुरू कर चुकी थी। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस समझ में आ गया। अब हम लोग फ्यूचर टेंस को देखेंगे कि फ्यूचर टेंस का किसको बोलते हैं, या फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फ्यूचर टेंस उसी तरह 4 फ्यूचर टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है इसमें। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग देखते हैं क्या था, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही था स्ट्रक्चर। अब सेल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ विल, मतलब रिमेनिंग लिख देते हैं, रिमेनिंग के साथ विल। अगर हम आई से सेंटेंस बनाए तो आई सेल वर्ब वन है, तो वर्ब वन हम लोग को पता है बेस फॉर्म होता है राइट, आई सेल राइट अ पोएम, ये सेंटेंस हो गया। अगर विल के साथ बनाते तो यू लगा देते, यू के साथ विल हो जाता, फिर बाकी सेम तो सेम ही चीज़ होता। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, फिर बी के बाद वर्ब फोर लग जाता है। तो जितना भी कंटिन्यूअस टेंस है सब में वर्ब फोर हम लोग लगाते हैं। बस प्रेजेंट में ईजेएमआर होता है, पास्ट में वाज वर होता है, और फ्यूचर में सेल विल के बाद बी लग जाता है। अभी हम लोग देखेंगे इसको, क्या था, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसी को चेंज अगर मान के चलिए करेंगे हम, तो क्या सेंटेंस लिखेंगे, आई शैल बी राइटिंग अ पोएम। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको यहाँ पे पकड़ना है कि यहाँ पे वर्ब फोर का यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ब वन का यूज हुआ है, यहाँ पे बी लगा है, यहाँ पे बी नहीं लगा है, वही डिफरेंस है। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, फिर उसमें हम लोग वर्ब थ्री लगाते हैं, किसके साथ, हैव के साथ। तो अगर सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे आई सेल हैव स्पोकन इंग्लिश, तो सेल के बाद हैव लग गया, सेल हैव, उसके बाद वर्ब थ्री लग गया, तो आई सेल हैव स्पोकन इंग्लिश। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, फिर सेल लगा, फिर सेल हैव लगा, उसके बाद बीन लगा, फिर वर्ब फोर लग गया, फिर ये ऑब्जेक्ट है। तो आई सेल हैव स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 years, मतलब 5 साल से इंग्लिश बोलते आ रहा हूँ। तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस का। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल क्या लिखे, आई सेल स्पीक इंग्लिश, आई सेल बी स्पीकिंग इंग्लिश, आई सेल हैव स्पोकन इंग्लिश, आई सेल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 years। तो ये है डिफरेंस। इससे आपको पता चल रहा है तीनों टेंस में क्या डिफरेंस है, मतलब चारों जो स्ट्रक्चर उसमें क्या डिफरेंस है। अभी हम लोग एक याद करने का ट्रिक देखेंगे कि कैसे याद किया जा सकता है तीनों टेंस को। तो अगर कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस है तो उसमें हम लोग वर्ब फोर का यूज करते हैं। परफेक्ट है तो उसमें हम लोग वर्ब थ्री का यूज करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हम लोग हैव के बाद वर्ब फोर का यूज करते हैं, मतलब बीन भी लगता है इसमें, हैव बीन फिर वर्ब फोर, मतलब इसमें वर्ब फोर का यूज होता है, इसमें वर्ब थ्री, और कंटिन्यूअस में वर्ब फोर। अब वर्ब फोर में हम लोग आईएनजी लगाते हैं, तो पता होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ भी कंटिन्यूअस है इसीलिए वर्ब फोर लगा है। तो याद होना चाहिए कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब फोर लगेगा, परफेक्ट टेंस जहाँ भी रहेगा वहाँ पे वर्ब थ्री लगेगा, ये फिक्स होता है। तो इससे आप लोग वर्ब का यूज याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगला वीडियो में हम लोग इसका यूजेज भी देखेंगे, और इसका नेगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।